एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम सैम था। वह अपनी मस्ती में रहने वाला चंचल स्वभाव का था। सैम होशियार था, लेकिन उसमें एक कमी थी। वह अपने समय की कद्र नहीं करता था। स्कूल का काम हो, घर के काम हो या परीक्षा की तैयारी, वह हमेशा कहता, मैं कल कर लूंगा। सैम के माता पिता और टीचर्स उसे बार बार समझाते कि समय की कद्र करो, पर वह उनकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। उसे लगता था कि कल फिर से मौका मिलेगा। दिन बीतते गए, हफ्ते और फिर महीने निकल गए और सैम का काम बढ़ता ही चला गया। वह चिंता में रहने लगा, लेकिन अपनी समय की बर्बादी की आदत को छोड़ नहीं सका। एक दिन सैम गांव के पार्क में बैठा था। उसके चेहरे पर चिंता के भाव साफ दिख रहे थे। तभी एक बूढ़े व्यक्ति ने उसे देखा और उसके पास आकर बैठ गए। तुम बहुत परेशान लग रहे हो बेटा, बूढ़े व्यक्ति ने प्यार से पूछा। क्या हुआ? सैम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरे पास करने के लिए बहुत सारा काम है, पर समय कभी पूरा ही नहीं पड़ता। जितना भी कोशिश करूं, फिर भी सब अधूरा रह जाता है। बूढ़े व्यक्ति ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। सैम ने ध्यान से उनकी बात सुनने के लिए सिर हिलाया, क्योंकि शायद इससे उसे कुछ राहत मिले। बहुत समय पहले एक राजा था जो एक समृद्ध राज्य पर शासन करता था। राजा बुद्धिमान और लोकप्रिय था, पर वह भी तुम्हारी तरह समय प्रबंधन में कठिनाई महसूस करता था। उसके पास कई महत्वपूर्ण काम होते थे, पर वह अक्सर अपना समय व्यर्थ की चीजों में बर्बाद कर देता था। एक दिन एक साधु ने उसे एक जादुई घड़ी दी। साधु ने कहा, ये घड़ी तुम्हें हर दिन कुछ अतिरिक्त घंटे देगी, पर शर्त यह है कि उन घंटों का सही इस्तेमाल करना होगा। अगर तुमने इसे व्यर्थ गवा दिया तो ये घंटे फिर कभी वापस नहीं आएंगे। राजा इस उपहार से बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि अब उसके पास ढेर सारा समय होगा। शुरू के कुछ दिनों में उसने उन अतिरिक्त घंटों का पूरा फायदा उठाया। उसने नए कौशल सीखे, अपने राज्य को व्यवस्थित किया और अपने परिवार के साथ समय बिताया। पर कुछ समय बाद राजा ने उन अतिरिक्त घंटों को भी व्यर्थ की बातों में बर्बाद करना शुरू कर दिया। एक दिन घड़ी ने काम करना बंद कर दिया। राजा ने साधु को बुलाया और पूछा, घड़ी क्यों बंद हो गई? साधु ने कहा, समय दुनिया की सबसे कीमती चीज है और एक बार अगर वह बर्बाद हो जाए तो फिर कभी वापस नहीं आता। तुमने अपना उपहार गवा दिया और अब ये घड़ी तुम्हें उतना ही समय देगी जितना पहले था। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने महसूस किया कि जितने समय का सही इस्तेमाल कर सकता था वह उसके हाथों से फिसल गया। उस दिन से उसने हर पल की कद्र करने की कसम खाई, पर उस सबक को सीखने में उसने बहुत कुछ खो दिया। बूढ़े व्यक्ति ने कहानी पूरी की और सैम की ओर देखा, जो गहरी सोच में डूब गया था। क्या आप ये कह रहे हैं कि मैं भी अपनी जादुई समय बर्बाद कर रहा हूँ? सैम ने धीरे से पूछा। बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही। हम सभी के पास अपनी अपनी जादुई घड़ी होती है, भले ही हमें वह ना दिखे। हर दिन हमें सीमित घंटे मिलते हैं और ये हमारे ऊपर है कि हम उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर तुम आज का काम टालते रहोगे तो वह कल और भी भारी हो जाएगा, लेकिन अगर आज से ही अपने समय की कद्र करना शुरू करोगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे पास पर्याप्त समय है। सैम ने इस बात पर गहराई से सोचा और उसे पहली बार एहसास हुआ कि हर पल जो वह समय बर्बाद करता था वह कभी लौट कर नहीं आएगा। उसे समझ में आ गया कि अगर उसने समय की कीमत नहीं जानी तो उसकी सफलता का सपना भी हाथ से निकल सकता है, जैसे राजा के हाथ से जादुई घंटे निकल गए थे। उस दिन के बाद सैम ने ठान लिया कि वह अपना समय सही तरीके से इस्तेमाल करेगा। उसने एक समय सारणी बनाई, छोटे छोटे लक्ष्य तय किए और धीरे धीरे अपने काम को खत्म करना शुरू किया। ये शुरुआत में मुश्किल था, लेकिन जैसे जैसे उसने काम खत्म करना शुरू किया उसे एक संतोष का एहसास हुआ। धीरे धीरे उसका बकाया काम कम होने लगा और उसकी चिंता भी खत्म हो गई। उसकी पढ़ाई में सुधार हुआ, उसका आत्मविश्वास बढ़ा और उसने ये महसूस किया कि समय की कद्र करके वह अपनी जिंदगी में और भी ज्यादा हासिल कर सकता है। सालों बाद सैम एक सफल व्यापारी बन गया और उसने अपनी कहानी उन छात्रों को सुनाई जो समय प्रबंधन में संघर्ष करते थे, जैसे वह खुद भी कभी करता था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, समय दुनिया की सबसे कीमती चीज है और एक बार अगर वह चला जाए तो उसे कभी वापस नहीं लाया जा सकता। हर वह क्षण जिसे तुम बर्बाद करते हो वह हमेशा के लिए खो जाता है। समय की कद्र करना सीखो और यह तुम्हें सफलता और संतोष दिलाएगा।
अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, इसे अपने दोस्तों परिवार के साथ जरूर शेयर करें। याद रखें, हर पल कीमती है, इसे व्यर्थ न जाने दें।